गायब हो गई। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र, आपका भाई और कहें तो आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज हम करने वाले हैं समास के अगले भेद की बात। तो कल मैंने आपको बता दिया था कि हम किस समास पर चर्चा करने वाले हैं। तो लेता हूं सबसे पहले हाजिरी, फिर चलेंगे समास की तरफ। रविंद्र सैनी, सचिन कुमार, खुशबू राजपूत, आकाश वर्मा। एक मिनट, थोड़े से कमेंट आपके नीचे। ठीक है, अभिषेक कुमार, नमस्ते भाई, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं भूलोगे, आदत में आ गया है। अंग्रेज हो रहे हो, अंग्रेज। लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो हैं। चलो कोई ना। तो करें शुरुआत। आ जाओ, शुरू करते हैं। थोड़ा सा कमेंट मुझे कम दिख रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत है इसमें। ठीक है, जैसे ही कमेंट आएंगे, जब मैं सबके कमेंट लूंगा, कर देना इसको जरा ठीक जल्दी। लक्ष्य दुबे, कर दो जल्दी। ठीक है, बाद में ले लेंगे कमेंट। आइए शुरू करते हैं हम अपने। ठीक है, तो हम हमारा कौन सा भाग है ये समास का? तो समास का ये भाग आपका 3 है। समास। ठीक है, भाग 3 आप डालेंगे। और हम किसकी चर्चा करने वाले हैं ये और बताइए। मैं भूल गया हूं, तो आप मुझे बताओगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप डालेंगे यहाँ, हम चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास की। कौन से की? तत्पुरुष समास। और इस तत्पुरुष समास में कौन से तत्पुरुष की बात करेंगे? तो कर्ता को हम छोड़ देते हैं। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष तब। ठीक है, पलक पांडे, मीनाक्षी पटेल, कृष्णा, आशीष कुमार, लालू कुशवाहा, प्रबल कुमार मिश्रा, लवली सिंह शिलू, अभय मिश्रा, यशोवर्धन यादव, राजकुमार, राधे राधे भाई, रोहित सैनी, रीमा प्रजापति, धर्मेंद्र सिंह, गौरव, शशिकांत, प्रिया, शिव प्रकाश, सोनू, रंजना, दीपांशु दुबे। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार भाई। कंचन सिंह, कपिल, जितेंद्र, कनिका राजपूत, राम, रिंकू यादव, हरिओम तोमर, राहुल देव, सनी, अर्पित विश्वकर्मा, आशीष वर्मा, सलोनी, विपुल देसवाल। ठीक है, चलो आ जाओ। कोमल। ठीक है, तो करें हम शुरुआत करते हैं। आ जाओ, हम शुरुआत कर रहे हैं कर्म तत्पुरुष की। तो कर्म तत्पुरुष कहाँ होगा? मैंने बताया था कि जब समस्त पद का समास विग्रह जब हम करें, तो उन दोनों पदों के मध्य कर्म कारक की विभक्ति आ जाए। कौन सी? कर्म कारक की विभक्ति जब आती है, उसको हम कहते हैं कर्म तत्पुरुष समास। तो आप कहेंगे ये कौन सा पद प्रधान हो गया, पूर्व पद या उत्तर पद? तो हमने जाना था कि ये कारक आधारित समास होता है और ये उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो समस्त पद में समस्त पद में कर्म कारक विभक्ति विभक्ति का लोप होता है। लोप होता है जब इसका समास विग्रह किया जाता है। जब इसका समास विग्रह किया जाता है तो को परसर्ग को परसर्ग का प्रयोग
दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य मध्य होता है। ठीक है। कर्म तत्पुरुष, तो आप समझ पा रहे होंगे कर्म तत्पुरुष का अर्थ है ये कर्म का बोध कराता है, करने वाले का नहीं, कर्म का। तो इसलिए हम यहां पर क्या नहीं लेते हैं, कर्ता न लेकर के। सर कारक विभक्ति क्या होती है, अभिषेक यादव, जब आप पढ़ोगे ना कारक तब और अच्छे से समझोगे। फिलहाल के लिए ये समझ लो कि संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों से संबंध या क्रिया से जो संबंध जोड़ते हैं उन्हीं को हम कारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कारक। जैसे मैं कहूं राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो आप कहेंगे, जैसे परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा ये कहती है संज्ञा व सर्वनाम का संबंध, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का संबंध बताते हैं। तो देखो राम ने, तो राम क्या है, कारक, रावण क्या है, कारक, लेकिन कारक के बाद जो आ रहे हैं इसको बोलते हैं कारक चिन्ह या परसर्ग बोल देते हैं। अब ये इन्हीं के आधार पर हम पता करते हैं। तो राम ने, कर्ता ने, तो ये कौन सा हो गया, कर्ता कारक। कर्ता ने कर्म को, तो रावण को। ठीक है, तो रावण क्या हो गया, कारक हो गया। और मारा, तो मारने का संबंध दर्शाया है कि नहीं दर्शाया। ठीक है, तो बीच में जो हमारे चिन्ह हैं इन्हीं को हम कारक चिन्ह कह देते हैं। परसार्ग का मतलब, परसर्ग कहते हैं, यानी कारक के बाद जो आते हैं, कारक के जो बाद में चिन्ह प्रयोग होते हैं उसको बोलते हैं परसर्ग। ठीक है, आ जाओ। तो समस्त पद में कर्म कारक विभक्ति का लोप होता है जब इसका समास विग्रह किया जाता है तो को परसर्ग का प्रयोग दोनों पदों के मध्य होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैं आपको दूंगा, आपको सिर्फ करना है कर्म तत्पुरुष या कर्म कारक का प्रयोग दोनों पदों के मध्य करना होगा। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। मैं कहूंगा चिड़ी मार, चिड़ी मार। ठीक है, मैं कहूंगा यश प्राप्त, यश प्राप्त, दिल तोड़, उसने कमर तोड़ डांस किया, कमर तोड़, कमर तोड़। ठीक है, मैंने कहा अधिकार प्राप्त, अधिकार प्राप्त। जब इनका समास विग्रह करोगे ना तो इसमें को कारक विभक्ति का प्रयोग होगा। मैं कह दूं स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। मैं कह दूं दिल तोड़ कमर तोड़, मैं कह दूंगा उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। कैसा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं कह दूंगा जेब कतरा, जेब कतरा, जेब कतरा। ठीक है, तो क्या कारक विभक्ति आएगी इसमें, हैं बताओ, क्या कारक विभक्ति आनी चाहिए इसमें, बता सकता है कोई। पॉकेट मार, सोनू सिंह। हाँ, जेब कतरे को तो कहते हैं अंग्रेजी में पॉकेट, अंग्रेजी में जेब को ही तो पॉकेट कहते हैं। तो अधिकार प्राप्त, तो हमें दोनों के मध्य क्या, इन दोनों पदों को अलग अलग कर देना है और बीच में को कारक विभक्ति का प्रयोग करना है। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म, कर्म कारक की क्या विभक्ति होती है या कर्म कारक का कौन सा परसर्ग होता है, तो वो होता है को। ठीक है, तो अधिकार प्राप्त, आप इसका समास विग्रह, ये समास विग्रह में भी पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे अधिकार को, अधिकार को प्राप्त। ठीक है, आप इसको देखिए, चिड़ी मार, चिड़ी को, चिड़ी को मारने वाला, उसी को तो बोलते हैं चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। अब यहां मत कह देना, जैसे अव्ययी भाव समास में हमने क्या जाना था, मैंने क्या प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो हम प्रति को प्रति और दिन नहीं कर सकते, प्रति का अर्थ लिखते हैं, प्रति को एज इट इज नहीं लिखते। ठीक है, मैं कहूं यथासंभव, जितना संभव हो सके उतना संभव। अनुकरण, करण के बाद करण। तो यहां आप देख रहे हैं दोनों पद आपको दिखाई देंगे, यहां पदों का अर्थ नहीं आने वाला। ठीक है, यश प्राप्त, आप कहेंगे जी पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य
को कारक विभक्ति का प्रयोग कीजिए तो हमारा कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। दिल तोड़, दिल, दिल को तोड़ने वाला, दिल को तोड़ने वाला। अब उत्तर पद क्यों है ये भी तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी, मास्टर जी हम अव्ययी भाव समास को तो समझ गए थे, वो पूर्व पद प्रधान क्यों था? क्योंकि पूर्व पद जब हम उपसर्ग या अव्यय को आगे लगा देते थे या पीछे लगा देते थे तो वो क्या बन जाता था? क्रिया विशेषण बन जाता था, यानी कि शब्द में परिवर्तन नहीं हो पाता था। ठीक है, अगर मैं एक शब्द लेता हूं दिन, तो दिन का दिनों हो जाएगा, लेकिन प्रतिदिन का प्रतिदिनों नहीं होगा। तो यह बदलाव किस कारण नहीं हो रहा है? जो शब्द के आगे उपसर्ग प्रति लगा है इसके कारण नहीं हो पा रहा है। तो प्रधानता किसकी हो गई? उपसर्ग या अव्यय की। जब उपसर्ग और अव्यय की प्रधानता हो गई, उपसर्ग और अव्यय अगर आगे आ रहे हैं तो और प्रधान भी हैं तो वो अव्ययी भाव हो रहा था। अगर मैं यहां कहूं दिल तोड़, अगर इस शब्द को मैं तोड़ तो यहां तोड़ने वाला कर दिया। अगर मैं ये कह दूं तोड़ने वाली, तोड़ने वाली, तो आप देख पा रहे हैं, और इसको एज इट इज लिख दूं दिल को तोड़ने वाली, तो आप देखो तोड़ने वाला और तोड़ने वाली, यानी तोड़ने से तोड़ने में परिवर्तन किया या तोड़ने वाला या वाली में परिवर्तन किया, तो आपके उत्तर पद में ही तो परिवर्तन हो रहा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी दिल को तोड़ने वाला, दिल को तोड़ने वाली, ये एज इट इज आ रहा है। लेकिन अव्ययी भाव समास में क्या था? पूर्व पद प्रधान क्यों था? क्योंकि पूर्व पद आने पर फिर भी परिवर्तन नहीं हो पाता था। यहां पूर्व पद है तब भी परिवर्तन हो पा रहा है, तो इसलिए ये कौन सा होता है? इसलिए ये उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि उत्तर पद की इसमें प्रधानता होती है। कमर तोड़, तो आप कहेंगे कमर को, क्या? कमर को तोड़ने वाला, कमर को तोड़ने वाला। ठीक है, यहां देखिए स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, तो स्वर्ग प्राप्त हो गया। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला। कनपटी तोड़ थप्पड़ मारा, तो कनपटी को तोड़ने वाला। जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने, ठीक है, जेब को कतरने वाला। ठीक है, प्रिया बिल्कुल सही। शनि यादव चिड़ी को मारने वाला होगा सर, चिड़िया को मारने वाला नहीं होगा, यही तो बात है, चिड़ी होगा, चिड़ी, चिड़िया ये नहीं होगा, चिड़िया मार नहीं है, शब्द क्या है? चिड़ी मार। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। बहुत हो जाएंगे, बताओ मुझे कौन से हो जाएंगे? बताओ, मैंने कहा माखन चोर, माखन चोर। ठीक है, मैं कहूं दिल चोर, क्या? दिल को चुराने वाला या दिल को चुराने वाली। माखन चोर, दिल चोर। और बताओ एक सर, एक बार उत्तम पद को समझा दो। उत्तम पद नहीं शीतल दीदी, उत्तर, उत्तम पद नहीं होता, कौन सा हो जाएगा? उत्तर, पूर्व पद और उत्तर पद। देखो पूर्व पद मतलब पहला वाला, यह है पूर्व, पहले जो आ रहा है पूर्व यानी पहला, और जो बाद में जो आ रहा है इसको बोलते हैं उत्तर पद। हैं, क्या बोलते हैं? उत्तम पद नहीं, उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद, या पहले में जो आ रहा है पहली बार में, तो माखन, तो ये क्या हो गया? पूर्व पद यानी पहला वाला पद, और चोर उत्तर पद। अब देखो माखन को चुराने वाला और चुराने वाली, तो माखन तो एज इट इज रहा, यानी इसके कारण कोई परिवर्तन आया नहीं जी। तो प्रधानता किसकी हो गई? चोर की हो गई कि नहीं हो गई? उत्तर पद की होगी कि नहीं? ऐसे ही दिल चोर, दिल को चुराने वाला, तो ठीक है, समझ में आया? ठीक है, रण छोड़, रण को छोड़ने वाला। ठीक है सर, क्या स्वर्ग को प्राप्त करने वाला क्यों नहीं हो रहा? नहीं, ठीक है, नहीं होगा, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला नहीं होगा, स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त। चित्त चोर, चित्त को चुराने वाला, चित्त चोर या चित्त चोर कह देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो ये सभी उदाहरण किसके हो जाएंगे? चित्त चोर, रण छोड़, रण छोड़। ठीक है, चले आगे, तो आप समझ गए हो। ठीक है, जातिगत का क्या हो गया? जाति को गत,
जाति को गया हुआ, काम चोर भी हो सकता है, ठीक है, काम से जी चुराने वाला, यहां काम से हो जाएगा, काम चोर नहीं होगा, ये अलग हो जाएगा। काम चोर किसे बोलते हैं? जो काम से जी चुराता है, ठीक है, ठीक है। चलो अभी हम काम चोर को भी देखेंगे। अब बात आती है हमारे कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास। तो अब मुझे परिभाषा लिखाने की आवश्यकता पड़ेगी क्या इसमें? तो कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा, के द्वारा, तो मैं कह दूं समास विग्रह करते वक्त, समास विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य से या के द्वारा कारक चिन्ह, कारक चिन्ह या परसर्ग इसको कह देते हैं, कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? करण तत्पुरुष समास, करण से और के द्वारा, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो चलें, यहां क्या पता चलता है? यहां साधन जब हम कारक पढ़ते हैं तो यहां साधन का पता चलता है। क्या पता चलता है? साधन कह दूं या फिर माध्यम कह दूं, साधन या माध्यम का पता चलता है कि जिस साधन से, जिस माध्यम से क्रिया संपन्न हो रही है उसको हम बोल देते हैं करण कारक। और यहां के से और के द्वारा का जब दोनों पदों के मध्य लोप हो जाता है, इन दोनों इन परसर्ग के माध्यम से जब लोप होता है और जब हमारा समस्त पद बनता है तो वह समस्त पद कौन सा समास हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे, मैं कहूंगा साहब वो तो मोहांध है, मोहांध, ठीक है। मैं कह दूं पन चक्की, पन चक्की कह दूं या पवन चक्की कह दूं, क्या कहता हूं? पवन चक्की, पन चक्की या पवन चक्की। मैं कह दूं पद यात्रा, क्या कह दूं? पद यात्रा, ठीक है। या कहते ना वो तो अकाल पीड़ित हो गया, अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, क्या? अकाल पीड़ित, ठीक है। मैं कह दूं साहब वो ऋणग्रस्त है, ऋण माध्यम होगा ग्रसित होने का, ऋणग्रस्त, वो रोगग्रस्त है, वो रोगग्रस्त है, रोगग्रस्त, ठीक है। तो रोग एक माध्यम हो गया ग्रसित होने का, ठीक है, क्या हो गया? माध्यम। मैं कहूं अरे वो लड़का गुणयुक्त है, गुणयुक्त, या वो लड़की जिसे हम देखने गए थे वो गुणयुक्त है, ठीक है। मैं कहूंगा वो तो प्रेमातुर है, प्रेमातुर, ठीक है, क्या है? प्रेमातुर है, ठीक है। वो बच्चा विद्यायुक्त है, वो किताब विद्यायुक्त है, विद्यायुक्त, बुद्धियुक्त, मैं कह दूं बुद्धियुक्त, ठीक है। इनमें क्या आ जाएगा? मैं कह दूं वो तो धनांध हो रखा है, धनांध, तो धन क्या हो गया? अंधे होने का माध्यम, धनांध। मैं कह दूं वो तो भयाक्रांत है, भयाक्रांत, भय से आक्रांत यानी डरा हुआ, ठीक है, ठीक है। तो चलिए समास विग्रह करते हैं। और कह सकते हो तो यहां हम ये भी ले सकते हैं कि मैंने स्वयं सिद्ध किया ऐसे,
ठीक है, स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध, ये जो कह रहे हैं बैलगाड़ी, शोकाकुल, शोक से आकुल हो जाएगा, रस भरा, रस से भरा हुआ बैलगाड़ी, तो बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राजकुमार, लो आपके भी शब्द ले लेता हूं, ऐड कर लेता हूं, ये सभी जानते हैं। आपने कहा जी बैलगाड़ी, बैलगाड़ी कह लो, घोड़ा गाड़ी कह दूं मैं, क्या, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ठीक है। पद यात्रा, बिल्कुल सही कहा, लो पद यात्रा, पद क्या हो गए, यात्रा करने के लिए माध्यम, रेल यात्री नहीं होगा, तो यहां तो रेल के यात्री हो जाए। पद मुक्त नहीं होगा, पद से मुक्त, जो पद से दूर हो रहा है, तो अलगाव का भाव है, ठीक है, ठीक है। पद से यात्रा, ये तो शायद मैंने ले लिया ना, तो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जो भी गाड़ी शब्द आता है, रेलगाड़ी नहीं होगा। आप अगर आप ये कहो कि मास्टर साहब रेलगाड़ी हो जाएगा, तो लेकिन रेलगाड़ी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी। सर 2-3 समास विग्रह करा के आगे बढ़े, नहीं बढ़ूंगा राहुल यादव, बिल्कुल नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि ये जो समास आता है, ये जो समास आता है, क्या, ये जो समास आता है वो देखने की दृष्टि से आता है। रेल यात्री न होकर के अगर रेल यात्रा हो जाएगी, तो रेल से यात्रा या रेल के द्वारा यात्रा, ठीक है, ये हो जाएगा। मोहांध, स्वयं सिद्ध, तो आप कहेंगे यहां आप लिख दीजिए स्वयं के द्वारा सिद्ध, स्वयं के द्वारा सिद्ध, तो स्वयं कौन हो गया, स्वयं हो गया माध्यम सिद्ध होने का। आप देखेंगे रेलगाड़ी क्यों नहीं होगा सर, मीनाक्षी पटेल इस पर चर्चा करेंगे। मोहांध, तो आप कहेंगे मोह अंधे होने का माध्यम हो गया, मोह के द्वारा अंधा या मोह से अंधा कोई है, कहते ना तू तो मोह में अंधा हो रहा है, तो मोह से अंधा, मोह अंधे होने का माध्यम हो गया। और मैंने ये बताया जहां साधन या माध्यम का पता चले, जैसे मैंने कहा बैलगाड़ी, तो बैल क्या है, साधन है उस गाड़ी को चलाने के लिए, तो बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी, ठीक है। पन चक्की, तो पन यानी पानी से, पन कहां से आया, पन आया पानी से, तो पन चक्की क्या कह देंगे, पानी से, पानी से चलने वाली, पानी से चलने वाली चक्की। ये समास विग्रह पूछे जाते हैं, इसलिए मुझे कराने पड़ रहे हैं। पवन चक्की, तो आप कहेंगे यहां पवन से चलने वाली चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। पद यात्रा, अब आप कहेंगे पद से यात्रा या पद के द्वारा यात्रा, तो पद क्या हो गए, यात्रा का माध्यम हो गए, यानी जो यात्रा है किसके द्वारा संभव हुई है, पद के माध्यम से, पद के द्वारा संभव हुई है, ठीक है। मोह से अंधा होता है सर, मोह से अंधाई तो कहा है मैंने और क्या कह दिया, मोहांध। आगे देखते हैं, बुद्धि युक्त, आप कहेंगे बुद्धि से युक्त है वो, बुद्धि क्या हो गई, माध्यम युक्त होने का, बुद्धि से युक्त, ठीक है। अकाल पीड़ित, तो अकाल माध्यम हो गया पीड़ित होने का, अकाल के द्वारा पीड़ित या अकाल से पीड़ित, दोनों आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। ऋणग्रस्त, तो ऋण क्या हो गया, माध्यम होगा ग्रस्त, ग्रस्त होने का, तो ऋण से ग्रसित या ग्रस्त हम कह देते हैं, ठीक है। रोगग्रस्त, तो रोग क्या हो गया, माध्यम हो गया, रोग से ग्रस्त, ठीक है। ग्रसित होने का माध्यम क्या बन रहा है यहां, रोग। गुण युक्त, तो गुण माध्यम हो गए युक्त होने का, तो गुण से युक्त, ठीक है। देखिए प्रेम आतुर, तो प्रेम से आतुर या प्रेम में आतुर, प्रेम आतुर नहीं होगा, तो प्रेम में आतुर हुआ जाता है, प्रेम से आतुर नहीं हुआ जाता, ठीक है। तो इसको हम काट देंगे, इसलिए प्रेम आतुर नहीं होगा, प्रेम से आतुर नहीं, प्रेम में आतुर होता है, ठीक है, ठीक है। कामचोर, जो काम से अलग हो रहा है, काम से जी चुरा रहा है, यानी काम से दूर हो रहा है, तो कामचोर में भी नहीं होगा, काम से जी चुराने वाला, ठीक है।
बुद्धिहीन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोई बुद्धि से हीन है यानी बुद्धि से दूर है, ठीक है, नहीं होगा। विद्या युक्त, विद्या से युक्त, विद्या से क्या हो जाएगा? युक्त हो जाएगा, ठीक है। धनांध, धन से अंधा। मोहांध, मोह से अंधा। भयाक्रांत, भय से या भय के द्वारा आक्रांत, यानी भय के द्वारा क्या है? आक्रांत। आक्रांत का अर्थ हो गया डरा हुआ, ठीक है, ठीक है। चलें और देख लो, है जी, और हो सकता है, नहीं हो सकता? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, और देख लो, बहुत हो जाएंगे। चिंता व्याकुल, अगर मैं ये कहूं चिंता व्याकुल, चिंता व्याकुल, तो चिंता एक माध्यम होगी किसकी? व्याकुल होने के लिए क्या है? माध्यम है। तो आप कहेंगे बैलगाड़ी, तो बैलों से चलने वाली गाड़ी, चलने वाली गाड़ी, या बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी। घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ों से चलने वाली, या बैल से या बैलों से, ठीक है। बैलगाड़ी तो जब दो बैलों से चलती है तो बैलों हो जाएगी, या फिर बैल से हो जाएगी, दोनों ही आ जाएंगे। जिसमें एक लगता हो बैलगाड़ी और जिसमें एक घोड़ा लगता हो तो घोड़ा गाड़ी होकर के घोड़ा से या घोड़े से चलने वाली गाड़ी क्या आ जाएगा? घोड़े से चलने वाली गाड़ी। चिंता व्याकुल, आप कहेंगे चिंता से व्याकुल, तो चिंता क्या हो गई? माध्यम हो गई व्याकुल होने का, ठीक है ना। अब आप कह रहे थे मोह में अंधा, नहीं, मोह से अंधा, ठीक है, ठीक है ना। मोह से अंधा, मोहांध, ठीक है। गुण युक्त, बिल्कुल सही है। मोह में अंधा नहीं, मोह से अंधा, ठीक है। अब देखो, आप कह रहे थे रेलगाड़ी क्यों नहीं होगी? रेलगाड़ी, आप रेलगाड़ी किसे कहते हो ये बताओ, ठीक है। रेलगाड़ी किसे कहते हो? रेलगाड़ी उसे कहते हैं रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, बताओ है कि नहीं है? रेल पर चलने वाली गाड़ी, यहां आया तो नहीं कि रेल से चलने वाली गाड़ी रेल से चलती है या रेल के द्वारा चलने वाली गाड़ी, वो तो इंजन से चलती है। हाँ, रेल पर चलती है। आप जो लाइन बिछी होती है उसी को तो रेल कहते हैं। तो रेलगाड़ी तो आप कहेंगे रेल पर दौड़ती है साहब, रेल पर चलती है। आप कहोगे रेल से चलने वाली गाड़ी, तो रेल से नहीं चलती है, वो उसमें इंजन लगा होता है। आप कहते बिजली से चलती है, इंजन से चलती है, तेल से चलती है ठीक है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं संप्रदान तत्पुरुष, इसकी बात करते हैं। संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान क्या होता है? सम धन प्रधन दान, यानी कि पूरी तरह से दे देना, पूरी तरह से दे देना, ठीक है। कैसे? सम धन प्रधन दान, इसका भाव ही आया कि पूरी तरह से दे देना। क्या दे सकते हो पूरी तरह से? आप किसी को गाली देते हो पूरी तरह से? आप किसी को क्या करते हो? आशीर्वाद दे सकते हो पूरी तरह से। जो चीज वापस नहीं ली जाती है वहां संप्रदान तत्पुरुष होता है। आप किसी को दान दे सकते हो, आप किसी को भेंट उपहार दे सकते हो, आप सुभाषिष दे सकते हो। हस्तलिखित हो जाएगा, हस्त के द्वारा लिखित, हस्त से लिखित। शोकाकुल, शोक के द्वारा आकुल हो जाएगा, ठीक है। ऋण मुक्त बता दो सर, क्या इसी में हो जाएगा? ऋण मुक्त नहीं होगा, ऋण मुक्त नहीं होगा। मुक्त क्या है? मान लो मैं इस कमरे में बंद हूं, अब मैं मुक्त होऊंगा तो इस कमरे से बाहर चला जाऊंगा, यानी कि इस कमरे से दूर हो जाऊंगा,
तो यानी जब अलगाव का भाव जहां होता है, जब दूर होने की बात आती है, तब हमारा क्या हो जाता है? अपादान तत्पुरुष। क्या होगा? अपादान तत्पुरुष। आ जाओ, ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके, लेकिन हम प्रश्नों को भी देखेंगे। आपके टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, आप वहां प्रश्न पूछिए। अभी हम कक्षा को आगे ले चलते हैं। संप्रदान तत्पुरुष, तो आप कहेंगे समस्त पद में, समस्त पद में के लिए, के लिए या को कारक विभक्ति का, कारक विभक्ति का लोप होता है, लोप होता है। ठीक है ना? तो इसकी कारक विभक्ति क्या है, आपको याद रखनी है। के लिए और को। ठीक है? जैसे मैं कहता हूं विद्यालय, क्या कहा? विद्यालय। मैं कहूं माल गोदाम, माल गोदाम। मैंने कहा डाक गाड़ी। देखो गाड़ी इसमें भी आ रहा है पीछे शब्द। अब आप ये तो नहीं कह सकते डाक के द्वारा चलने वाली गाड़ी या डाक से चलने वाली गाड़ी। गाड़ी शब्द आपने 3 जगह देखा। एक जगह आपने देखा बैलगाड़ी, गाड़ी वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। एक देखा था हमने रेलगाड़ी, ठीक है, और एक कह रहा हूं मैं डाक गाड़ी। 3 जगह गाड़ी है और तीनों जगह समास अलग अलग है। क्या कारण है? बड़ी दुविधा है, हैं? यहां हमने कहा बैल क्या है? माध्यम है गाड़ी को चलाने के लिए। तो बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी, बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी। तो हमने यहां कह दिया रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। ठीक है? और यहां हम वही गाड़ी पीछे आ रहा है, डाक गाड़ी। तो हमने क्या कहा? डाक के लिए गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी है। तीनों में अलग अलग और तीनों में ही अलग अलग समास है ना? तो यही है, आप भ्रमित ना हो, तीनों ही अलग अलग समास हैं। ठीक है? ठीक है? हाँ, कर्ता ने क्रम में आएगा, को कर्ता में भी नहीं आता भाई। खुशबू राजपूत दीदी, कर्ता में कहां से आएगा? कर्ता में नहीं आता, कर्म में आता है। ठीक है? विद्यालय, माल गोदाम, डाक गाड़ी, यज्ञशाला, यज्ञशाला कहूं, घुड़शाल कहूं या घुड़शाला कह दूं, अश्वशाला कह दूं। ठीक है? मैं कह दूं और क्या कह सकता हूं? स्नानागार, स्नानाघर, स्नान के लिए घर। रसोई घर कह दूं, क्या? रसोई घर। अन्नागार कह दूं, क्या कह दूं मैं? अन्नागार। ठीक है? या हवन सामग्री, हवन सामग्री। ठीक है? और क्या कह दूं? लोकसभा, लोकसभा, विधानसभा, कोई भी सभा अगर आती है। ठीक है? जैसे हमने कहा डाक गाड़ी, मालगाड़ी भी कह सकता हूं। ठीक है? कह सकता हूं कि नहीं कह सकता है? और क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं प्रयोगशाला, प्रयोगशाला कह दूं मैं। तो आप समझ गए होंगे, है जी? समझ गए होंगे कि नहीं होंगे? विश्रामशाला, गौशाला हो जाएगा। गौशाला, गोशाला कहते हैं, गोशाला, गोशाला, गौ नहीं गो होता है। ठीक है? और गुरु दक्षिणा, जैसे आप कह रहे हो, उदाहरण दे रहे हो, गुरु दक्षिणा। ठीक है? विधानसभा, ठीक है? समास विग्रह कीजिए इनका, कैसे समास विग्रह होगा? दर्द जमुना के
कहेंगे ये वादा। विद्यालय, माल गोदाम, डाक गाड़ी, यज्ञशाला, गुड़शाला, स्नान घर, रसोई घर। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, पूजा घर, बहुत हो जाएंगे। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। विद्यालय, आप कहेंगे विद्या के लिए, विद्या के लिए आलय। अब जो आलय है पूरी तरह से किसके लिए दे दिया है? विद्या के लिए दे दिया। जो विद्या के लिए दे दिया हो कि साहब विद्या के लिए है, तो क्या हो गया? आप करेंगे वहां संप्रदान तत्पुरुष हो गया। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल के लिए, उसी का तो नाम रखा, माल के लिए गोदाम। ठीक है। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। ठीक है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। घुड़शाला, घुड़ के लिए नहीं कहेंगे, अब यहां कह देंगे, घुड़ बोलते हैं घोड़ों को, तो घोड़ों के लिए शाला। स्नानागार, स्नाना, स्नाना, स्नान घर बोलते, स्नान, मैंने गलत लिख दिया, स्नान घर। ठीक है, क्या आना चाहिए? स्नान घर। स्नान के लिए घर। कैसे प्रश्न बनते हैं ये हम रिवीजन करेंगे तब पढ़ेंगे। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। आइए आगे। अन्नागार, अन्न के लिए आगार, आगार भी हम घर को बोलते हैं, अन्न के लिए आगार। तो सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला था बताइए? हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, सामग्री मत कह देना, सामग्री। लोक के लिए सभा, लोक हम किसको बोलते हैं? लोक कहते हैं हम जनता को, तो जनता के लिए जो सभा है उसको बोलते हैं लोक सभा। मालगाड़ी, आप कहेंगे माल के लिए गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, तो वो मालगाड़ी हो जाएगी। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। ठीक है। गोशाला, गो यानी गो बोलते हैं हम गाय को। ठीक है, गाय के लिए शाला। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है। विधानसभा, विधान के लिए सभा, विधान हम किसको बोलते हैं? विधान बोलते हैं कानून को, इसको विधि के लिए कहते हैं ना, विधि विधान से ये कार्य संपन्न हो गया। ठीक है, ठीक है। विधान, विधान के लिए, विधान या कहते हैं ना कानून के लिए जो सभा बनी है, तो वो हमारी क्या हो गई? विधान सभा। ठीक है, चलें। ठीक है। नाट्यशाला, बिल्कुल सही है। न्याय के लिए आलय। ठीक है। शिवार्पण, शिवा को अर्पण, शिवा के लिए अर्पण, शिवा को अर्पण। ठीक है, आगे चलते हैं। शिवा को अर्पण, शिवा के लिए अर्पण, बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा। स्वागताकांक्षी, आशुतोष पटेल, स्वागत के लिए आकांक्षी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पाठशाला हो भी सकता है भैया, क्यों नहीं होगा? हो भी सकता नहीं है। सर बैलों की गाड़ी नहीं हो सकता क्या? बैलों की गाड़ी क्यों हो जाएगा? वो बैलों की गाड़ी होती है क्या? बैलों से चलती है इसलिए उसका नाम बैलगाड़ी रखा गया है। घोड़ों से चलती है इसलिए उसका नाम घोड़ा गाड़ी रखा गया। ठीक है सर, एग्जाम में क्या तत्पुरुष समास के भेद से भी क्वेश्चन आ सकते हैं? हाँ आते हैं, बिल्कुल आते हैं। पूछ लेगा कौन सा तत्पुरुष है, तो आपको बताना पड़ेगा।
तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अब आता है यहां अपादान तत्पुरुष। कौन सा? अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें। इस समास में, इस समा यानी इस समास में अपादान, यहां कौन सी विभक्ति आती है? से। और वो भी कैसे? अलगाव, अलग होने के भाव में, अलग होने के भाव में। एक से आया था माध्यम में, से और के द्वारा। कर्ता तत्पुरुष समास क्यों नहीं बताए हैं? वो होता नहीं है रंजना चौहान, वो होता नहीं है। बताओ, आप खुद बताओ, ऐसा कौन सा समास होगा जहां ने कारक विभक्ति आए? समास विग्रह जब करें तो ने कारक विभक्ति आए। ठीक है, तो इस समास में से कारक विभक्ति का लोप होता है, का लोप होता है। ठीक है, क्या कह देंगे? इस समास में से कारक विभक्ति का लोप होता है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा वो? ठीक है, यानी कि मैं कहूं समस्त पद, जो भी समस्त पद बनेगा उसमें से हम से कारक विभक्ति को हटा देते हैं, या जब भी हम समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के मध्य से कारक विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, रोगग्रस्त अलगाव है, बिल्कुल रोगग्रस्त अलगाव है। बताओ, रोगग्रस्त किसको बोलते हैं? जब रोग मेरे अंदर होंगे तो रोगग्रस्त कहां हो गया? कोई रोग से ग्रस्त है। ठीक है, तो जो रोग है वो तो माध्यम बन गया ना, रोग मुक्त हो जाएगा, रोग से मुक्त, जो रोग से अलग, यानी किसी के शरीर से रोग अलग हो गए तो मैं रोग से मुक्त हो गया, रोग चले गए मुझसे दूर। और मैं रोगग्रस्त हूं तो यानी रोग मेरे अंदर है, और रोग के द्वारा रोग से ग्रस्त, ठीक है, रोग मुक्त हो जाएगा, ऋण मुक्त हो जाएगा। ठीक है, मुक्त यानी अलग होना, रोग मुक्त, वो जी रोग मुक्त हो गए, रोग मुक्त, वो जी ऋण मुक्त हो गए, ऋण मुक्त। ठीक है, क्या हो गए? ऋण मुक्त हो गए। और बताओ, ऋण यहां क्या हो गया? ऋण एक चीज है, यानी कि कोई ऋण में ग्रसित था, ऋणग्रस्त, इसलिए ग्रस्त मतलब कोई घिरा हुआ है उससे, और मुक्त का अर्थ आ रहा है दूर होना एक तरीके से। देश निकाला, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, देश निकाला, लो लिख दिया। और बताओ, हैं? और बताओ, और बताओ। अच्छा, लेकिन इसमें मैं और बताना भूल गया, आप यहां लिख सकते हो, मैं कहूं मच्छरदानी, मच्छरदानी, मसालदानी, मसालदानी। ठीक है, यही आपके आ जाएगा। विद्यालय हमने लिख ही लिया, रणभूमि, रण के लिए भूमि, युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र, ये परीक्षा में पूछे गए हैं तो याद आ गया, युद्ध क्षेत्र। तो इनके समास विग्रह आप खुद करना, क्या ये दोनों हमें मिलाकर के लिखने होते हैं समास समस्त पद। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र, रणभूमि हो गया। मैं कहूं रनिवास, रानी के लिए निवास, रनिवास हो गया। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र, समाचार पत्र हो गया हमारा। ठीक है, तो ये भी आपको देखने हैं। मैं कहूं हवन सामग्री कहा, अगर मैं कह दूं हवन कुंड, क्या हवन कुंड कह दूं तो आप पहचान लोगे ना? ठीक है, पहचान लोगे। मच्छर के लिए दानी, मुझे पता था आप यही कहोगे, और ये आपने समास विग्रह बिल्कुल गलत कर दिया। ठीक है, संप्रदान में को विभक्ति का उदाहरण दीजिए। अच्छा, अभी हमने बताया तो था, क्या बताया था? ये आप कह रहे हो अपराध मुक्त, काम चोर, भाग्यहीन। हाँ, ठीक है, रोग मुक्त, ऋण मुक्त, देश निकाला। ठीक है, मैं कहूं वो तो गुण रहित है जी, गुण रहित। कैसा है? गुण रहित है। ठीक है, और हमने गुण युक्त भी जाना था, अब रहित है, रहित मतलब दूर है। ठीक है, दूरागत, मैं कहूं दूरागत। ठीक है,
मैं कह दूं साहब भाग्यहीन है वो। कैसा है वो? भाग्यहीन है, भाग्य से हीन है। मैं कह दूं विवाहेतर है वो, विवाहेतर है, ठीक है, विवाहेतर है। मैं कह दूं वर्णनातीत, यानी वर्णन से अतीत, यानी वर्णन से परे है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। मैं कहूं हतश्री, हत से श्री, हत से श्री या श्री से हत होगा, ये बताओ। यहां उल्टा होता है, हत से श्री नहीं, श्री से हत। श्री बोलते हैं लक्ष्मी को, और हत हम यहां किसको बोलेंगे? हत बोलते हैं एक तरीके से दूर होना। तो शोभा, श्री बोलते हैं शोभा, संपत्ति, ऐश्वर्य, ठीक है। जन्मांध, शोक मुक्त हो जाएगा, शोक मुक्त, ठीक है। नेत्रहीन, जन्मांध, ठीक है। धर्म विमुख, पदच्युत, धर्म विमुख। कितना समय हो गया? 53, ठीक है। तो इन्हीं को लिखते हैं, आ जाओ। हमें क्या करना है? अलगाव का भाव हो रहा है कि नहीं? इसमें अलगाव का भाव आ रहा है, तो रोग मुक्त आप कहेंगे, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त, ठीक है। आप कहेंगे ऋण से मुक्त, ठीक है। आप कहेंगे देश से निकाला, ठीक है। गुण से रहित, गुण से रहित, देश से निकाला, ठीक है। दूरागत, दूर से आगत, दूर से आगत यानी कहीं से तो आया है, तो वहां से तो अलग हुआ है। भाग्यहीन, भाग्य से हीन, यानी भाग्य से दूर है, भाग्य रूठ गया है, ठीक है ना। विवाहेतर, विवाह से इतर, इतर बोलते हैं दूर को, विवाह से इतर। वर्णनातीत, वर्णन से अतीत, वर्णन से अतीत, अतीत बोलते हैं परे होना, दूर होना, ठीक है। हतश्री, श्री से हत, श्री बोलते हैं धन को, वैभव को, संपत्ति को, ऐश्वर्य को, ठीक है। तो श्री से हत जो क्या है? श्री से हत है शोक मुक्त, शोक से मुक्त, शोक से मुक्त। यहां ये मत कह देना शोक के द्वारा मुक्त। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, जिसके पास नेत्र नहीं है वो नेत्रों से बहुत दूर है। जन्मांध, तो जन्म से अंधा, क्या है? जन्म से अंधा। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, कल और दूंगा आपको, तब और हम देखेंगे विमुख, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे की चीजें हम कल कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, और कल हम इससे आगे चलेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, करो। तो जाते जाते आपको पता है कि प्रतिदिन की भांति मैं आपको कुछ ना कुछ सुनाता हूं, तो आज फिर सुनना, ठीक है, जिससे आपका थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो कहते हैं कि मेरी हर बात पर हाँ कहने लगी है वो, मेरी हर बात पर हाँ कहने लगी है वो, जब से मोहब्बत की जुबा कहने लगी है वो, मेरी हर बात पर हाँ कहने लगी है वो, जब से मोहब्बत की जुबा कहने लगी है वो। कुछ इस तरह से उसने ये रिश्ता मंजूर किया है, कुछ इस तरह से उसने ये रिश्ता मंजूर किया है, मेरी माँ को अब माँ कहने लगी है वो। तो प्यारे साथियों, यहीं तक रखते हैं इस कक्षा को। उम्मीद है आपको आनंद आया होगा। इससे आगे हम कल करेंगे कक्षा, तो यहीं तक है। मिलते हैं कल आपसे नए समास के साथ, यानी तत्पुरुष समास के भेदों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।